सर एनडीए की तैयारी कर तो रहे हैं पर मन में कहीं ना कहीं एक डर है कि सर नहीं हुआ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है तो क्या होगा। वेल ये मैसेजेस बहुत सारे बच्चों के मन में रहते हैं और मुझे करते भी हैं, तो ये वीडियो सिर्फ इस मैसेज के लिए। प्यारे बच्चों, क्या डर है मुझे बताओ, तुम्हें डर क्या है। अगर मुझे तुम ये बताओ किसी बच्चे ने 1 साल जम के एनडीए की तैयारी करी है तो उसे डर कैसा है, मुझे ये बता दो। सर आप कैसे बात कर रहे हैं, सर नहीं हुआ फिर? अच्छा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया? अरे सर मुझे इंग्लिश स्पीकिंग आ गई, इंग्लिश मेरी अच्छी हो गई, सर मेरी नॉलेज अच्छी हो गई, अब लोग क्या कहेंगे? अरे सर मुझे तो लॉजिक लगाना आ गया, सर मुझे तो मेहनत करना आ गया सर। तो बेटा ये बुरी चीज हो रही है क्या? आप एक चीज समझिए, जिस बच्चे के जीवन में ना यूपीएससी की 1 साल की तैयारी होती है वो बहुत ब्लेस्ड होता है। ये बहुत गहरी बात है, शायद तुम्हें अभी समझ में भी नहीं आएगी, पर मेरा ये अपना अनुभव रहा है कि जिस बच्चे ने जमकर अच्छे से 1 साल एनडीए की रिटन एसएसबी की तैयारी कर ली है तो उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज आ जाती हैं कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो रिकमेंडेशन है, कोई समस्या नहीं, पर नहीं हुआ तो जीवन में वो जहां जाता है वहां टॉप 1% में रहता है, क्योंकि जो चीजें आपको इस तैयारी के दौरान सीखने का मिलता है ना वो लाइफ लॉन्ग होता है। और जैसे मैं अपने ऑफलाइन में भी यही कोशिश करता हूं कि मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन कुछ का ही होगा, बट इट्स नॉट अबाउट कुछ बच्चे, इट्स अबाउट कि आपको अगर मैं तैयार कर रहा हूं तो मैं आपको लाइफ के लिए तैयार कर रहा हूं कि लाइफ में कोई भी समस्या आए। फॉर एग्जाम्पल आप ये बताओ, ऐसे अगर आप एनडी तैयारी करते हो 1 साल, है ना, और एसएसबी तैयारी करते हो तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, है ना, आपको अपनी नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। अब अगर मैं आज की डेट में तुमसे पूछता हूं कि टेल मी अबाउट सीपेक, टेल मी अबाउट एसईजेड, टेल मी अबाउट साइबर क्राइम, तो आप नहीं बोल पा रहे। पर अगर आपने 1 साल ढंग से तैयारी करी होती तो आप यूं बोलते। अब आप मुझे बताओ पूरे भारत में ऐसे कितने ही एग्जाम होंगे जिनको ये 12th के बाद ऐसी एक्सपोजर मिले? कहीं नहीं है, कोई नहीं है। और जब ऐसे एक्सपोजर के साथ आप मार्केट में जाते हो, किसी और एग्जाम में अपेयर होते हो, कुछ भी करते हो, तो आप बहुत यूनिक दिखते हो। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जो आज बैंक्स में हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, वो टॉप पोजीशन पे हैं। क्यों पोजीशन पे पता है बच्चों? क्योंकि आज भी वो ये बोलते हैं कि सर वो एसएसबी वाली चीजें जो है आज भी मुझे काम आती है, मैं सबको छोड़ता हूं, मैं अपने बारे में बात करता हूं। मैंने भी रिटर्न क्वालिफाई किया और कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, मैं रिकमेंड नहीं हुआ, पर आज भी जो उस वक्त की सीखी हुई चीजें थी मुझे पढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। अगर मैं एक सिंपली मैथ का टीचर होता तो बहुत एवरेज होता, पर बिकॉज ऑफ दोज एसएसबी थिंग्स, दोज यूपीएससी थिंग्स, आज मुझे नॉर्मल टीचर से काफी अलग करती है कि नहीं? ऐसे ही बहुत सारे मैंने और भी सक्सेस स्टोरीज देखी है। तो सबसे पहले तो बच्चे आप परेशान ना होइए, और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है यार ये कि 1 साल पूरी जिम्मेदारी के साथ बिना खुद पे डाउट किए हुए डेडिकेट कीजिए एनडीए को लेकर, और कल उसके बाद चाहे जो हो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने इस 1 साल में काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा जो कि आपकी लाइफ में काम आने वाला है। यार इतना अच्छा एग्जाम है, इतने सारे सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर मिलता है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, इंग्लिश है, वोकैबुलरी लर्न करने का मौका मिलता है, एप्टीट्यूड डेवलप होता है, जो चीज आपको इवेंचुअली कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एक चीज। तो आप आज के बाद अगर आप वाकई में मेरे स्टूडेंट हैं तो इस बात की जिक्र और फिक्र नहीं करेंगे कि अगर एनडीए नहीं हुआ तो मैं क्या, तो मैं जीरो, तो तुम जीरो नहीं बेटा, जीरो से तो ऊपर हो, चाहे 0.1 ही सही, पर जीरो से तो ऊपर हो। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आपने ढंग से साल भर एनडीए की तैयारी की है तो मेरा आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन यह है कि आप साथ ही साथ अगर एलिजिबल हो तो एयरफोर्स का फॉर्म, नेवी एसएसआर का फॉर्म, और जितने भी इस तरह के होते हैं कोस्ट गार्ड का फॉर्म जरूर भरो और उसे क्वालिफाई करो। इफ आप होता नहीं, अगर आप एनडीए को एम कर रहे हैं तो एयरफोर्स, नेवी एसएसआर, कोस्ट गार्ड आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत प्यार से क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और उस लेवल की फिटनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स रख रहे हैं तो एयरफोर्स हो चाहे नेवी एसएसआर हो, इसका जो फिजिकल टेस्ट होता है वो तो आप चुटकी बजा के निकाल सकते हैं। मैटर ये करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। एक होता है बिलीवर और एक होता है कि नहीं हर समय बहाने करने वाला, एक होता है वरियर और एक होता है वॉरियर। तो अगर आप वरियर हैं, हर समय चिंता करते रहते हैं, तो आप खत्म है, फिर आप कुछ नहीं है, इससे हम मर जाएंगे। और जो वॉरियर है वो हर दिन जिएगा, खुश रहेगा और जम के काम करेगा। वो बोलेगा कि कल को अगर एनडीए नहीं भी हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, वो भी मयंक सर के साथ, फिर भी नहीं हुआ तो इट्स ओके,
मैं कुछ बेहतर कर लूंगा, कुछ बढ़िया कर लूंगा, काबिलियत रखूंगा, अपने एक्सीलेंस पे काम करूंगा। समझ रहे हो बात को? तो बिल्कुल बच्चे परेशान नहीं होना है, लाइफ बहुत बड़ी है और एग्जाम बहुत छोटा है, मौका है सीखने का, तो सीखने में कोई कंजूसी नहीं छोड़ना।